ग्राम पंचायत में जनसंख्या 5000 है और यदि वह सिर्फ 1000 लोगों से भी शेयर कलेक्ट करता है तो हो जाता है कितना? 5 लाख। तो 5 लाख का जो 10% है वो उस विलेज अधिकारी का क्या होगा? पारिश्रमिक होगा। कितना पारिश्रमिक हो जाएगा? 50,000 रुपया। यदि कोई कर्जे में डूबा व्यक्ति है, यदि वो अपने कार का, अपने बाइक का, मोटरसाइकिल का किस्त नहीं पटा पा रहा है, 25,000 का वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कर्जा लेकर डूबा हुआ है, वो अपने गांव में इस टारगेट को पूरा कर दे, उसको 50,000 रुपये मिल जाएगा। मिल सकता है ना? फिर 1000 लोग बरार भी तो देंगे, उस बरार में भी 10% है ना? उस बरार में भी 10%। हाँ, कुछ बोल रहे हैं सर? सर ये बोल रहे थे तो वन टाइम ये का होगा ना? वन टाइम कमीशन है। जितने बार करेंगे उतने बार, है ना? लेकिन इस नियम में अभी चेंजेस ला रहे हैं हम लोग। दूसरा उसको, इसको भी पहले बता रहा हूँ, फिर उसको वही बताऊंगा। अभी तक यह सिस्टम था। अब इसके ऊपर जो विलेज अधिकारी है, इसको और क्या इनकम होंगे ना? वो शेयर कलेक्ट किया, उसमें तो 10% मिला। उसने बरार कलेक्ट किया, उसमें भी 10% मिला। लेकिन इसके माध्यम से अपने गांव में, अपने ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में महीना के प्रत्येक प्रथम सप्ताह में जाकर के घरों घर उसको क्या करना है? सामानों का ऑर्डर कलेक्ट करना। तो घर के लोगों को पता ही रहता है कि एक महीना में कितना साबुन खपत करते हैं, कितना तेल खपत करते हैं। तो वो सूची बनाएगा कि एक महीना में मान लीजिए 10 ठो नहाने का साबुन, 10 ठो कपड़ा धोने का साबुन, 2 किलो वॉशिंग पाउडर चाहिए, 3 किलो तेल चाहिए, 2 किलो नमक चाहिए। तो ये आइडिया हो जाता है ना? तो इस प्रकार से उसकी जिम्मेदारी होगी अपने गांव में प्रत्येक घरों घर जाकर के महीने के प्रथम सप्ताह में ऑर्डर कलेक्ट करना और उस ऑर्डर को एडवांस राशि के साथ में ले जाकर के टीआरसी में जमा करना और वहां से अपने ग्राम पंचायत के लिए पिकअप में सामान लोड करके ऑर्डर के हिसाब से घरों घर सप्लाई करना। तो इस काम में भी उसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। लेकिन वो 10% नहीं होगा, वो बिक्री के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस सामान में कितना % मार्जिन है, उसको अभी तय नहीं किया गया है। हाँ, 2 से 5% हो सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से एक विलेज ऑफिसर का मंथली सैलरी का अपन कैलकुलेशन करते हैं। यदि एक ही महीने में 1000 लोगों कर लिया तो एक ही महीने में 50,000 तो शेयर से इनकम हो गया। और बरार से मान के चलिए 15,000 बरार से कलेक्ट कर लिए, बरार से इनकम हुआ। बिक्री से भी मान लीजिए 20,000 इनकम हुआ। तो 70-80 हजार तो वो एक महीने में अपने खुद के लिए पारिश्रमिक जनरेट कर सकता है ना? हम लोगों ने इतना सैलरी इनका इसलिए रखा क्योंकि अभी तक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता लोग फटी हाल में जीवन जीते हैं, है ना? अब वो काम करेगा हमारे सिस्टम में तो अपने गांव का जो हेड मास्टर होगा उसके भी सैलरी से ज्यादा इसको मिलना चाहिए, इस कार्यकर्ता को। इस टाइप से हम लोगों ने इसके रखा। इसके ऊपर का जो अधिकारी है जो 15 गांव को देखेगा, उसके अंदर में 15 विलेज ऑफिसर होंगे। तो 15 ग्राम पंचायत में जितना शेयर कलेक्ट होगा, जितना बरार कलेक्ट होगा, उसका 1% फील्ड ऑफिसर को जाएगा जो 15 गांव को देखेगा। तो यदि एक गांव में 5 लाख का शेयर कलेक्ट हो रहा है तो 15 गांव में कितने लाख का शेयर कलेक्ट होगा? 15 ग्राम पंचायत में 70 लाख, 75 लाख। तो 75 लाख का 1%
75,000। फील्ड ऑफिसर का शेयर से कितना इनकम हो जाएगा? 75,000 रुपया। उसी प्रकार से उनके द्वारा उनके 15 गांव में जितना सामान बिकेगा उस सामानों पर भी उसको प्रॉफिट होगा, उस पर भी कमीशन होंगे। उनके माध्यम से उनके गांव में जितने कच्चे माल कलेक्ट होंगे उन कच्चे मालों पर प्रोसेसिंग होगा, उस पर भी उसको कमीशन मिलना है। मतलब इनकम के बहुत से स्रोत विलेज ऑफिसर और फील्ड ऑफिसर के पास होंगे। इसके ऊपर में जो ब्लॉक ऑफिसर होगा, ब्लॉक ऑफिसर अपने प्रखंड में अपने सब डिवीजन लेवल पर जितना शेयर कलेक्ट करवाएगा उस संपूर्ण शेयर राशि पर 0.02% कितना 0.20% अभी 1% ब्लॉक वाले का 0.02%, 0.02%। थोड़ा सा नहीं 0.20 0.20%, 0.20%। यदि एक सब डिवीजन में कितने ग्राम पंचायत होंगे? 30, 25 है और 25 में एक विलेज से एक ग्राम पंचायत से 5 लाख शेयर कलेक्ट हो रहा है, तो 25 ग्राम पंचायत में कितना हो जाएगा? 25 गुणित 5 लाख, 1000, 80, 90,000 बनता है 2.5 लाख रुपया। इतना बेहतरीन जो है प्लान कार्यकर्ता को लोगों के लिए बनाया गया। हाँ, इस तरफ है ये, इस पर कैलकुलेट करेंगे। देखिए उसमें लिखाया हुआ है 0.20%। अब ये 100 गांव के हिसाब से कैलकुलेशन है, 100 ग्राम पंचायत के हिसाब से। हमारे तरफ वैसी ग्राम पंचायत, एक प्रखंड में 100 ग्राम पंचायत, उस हिसाब से कैलकुलेशन है उसमें। तो 100 के हिसाब से इसमें 48 करोड़ 63 लाख रुपये एक ब्लॉक का कलेक्शन 500 रुपये की दर से। तो यदि वो 100 गांव में काम करता है ब्लॉक अधिकारी, तो 9,72,000 रुपये उसका वार्षिक है। तो उसको 12 में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 लाख 70-80,000, 80,000 समथिंग उसका हो जाएगा। इतने बेहतरीन परसेंट में तो कोई भी काम कर लेगा ना, कर सकता कि नहीं? हाथ उठाएंगे। लेकिन आदिवासी समाज के लोग नहीं करते। ये सिस्टम लागू हुए दिसंबर में लागू हुआ है। हमने बहुत प्रचार प्रसार किया, सूरजपुर में टीआरसी भी खुल गया, उसके बावजूद भी इस लेवल पर आदिवासी काम नहीं करना चाहता, क्योंकि वो राजा महाराजा के संतान है। उसको बिक्री व्यापार से कोई लेना देना नहीं, वो बेचना ही नहीं चाहता। और यदि उसी आदिवासी को बोल दिया जाए कि हम आपको 4,000 रुपये महीना देंगे, तो 8 घंटा काम करता हमारा आदिवासी। उसको हम बोल रहे हैं कि आपको 25,000 रुपये मिलेगा, 30,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा एक महीना में। आप अपने सारे कर्जे को एक ही महीने में उतार सकते हो 50,000 कमा करके, तो काम नहीं करता। उसको बोला जाए कि तुम 4,000 महीना में काम करोगे तो हाँ तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाता है, नगद सैलरी में तैयार हो जाता है। अब ये इतना बढ़िया जो सैलरी स्केल है ना, वो अभी हमारा फ्लॉप हो चुका है। कोई काम ही नहीं करना चाहता इतने सैलरी में, और क्योंकि काम सिर्फ अभी ट्राइबलों के लिए आरक्षित है इसलिए। और जिस दिन इसको ओबीसी और जनरल के लिए खोल देंगे ना, तो वही लोग भर जाएंगे इसमें, भर जाएंगे ना। और हम उनको देना ही नहीं चाहते।
नीति बना रहे हैं इसको संशोधित करके कि हमारे लोग परसेंटेज बेस पर काम करना नहीं चाहते, अब उनको 4,000 रुपये सैलरी में काम करवाएंगे। अब हम उनको 4,000 रुपये महीना सैलरी देंगे और इतना 5-5 लाख रुपए शेयर कलेक्शन भी करवाएंगे। अब हमारा कार्यकर्ता खुश हो जाएगा। ज्यादा लीजिए, अपने परिवार का, अपने गाड़ी मोटर खर्चा निकलना चाहिए बस, है ना। तो अभी जो नया नीति जो ला रहे हैं वो सैलरी बेस पर होगा, वो सैलरी बेस पर होगा। और दूसरा संशोधन उसमें ये ला रहे हैं, अब के बाद उसका विलेज ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर पद नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ ऑफिसर शब्द जुड़ जाता है तो उसको लगता है कि मैं तो अधिकारी हूं और कहां को मैं बेचूंगा, मैं क्यों शेयर करूं। तो चूंकि बिजनेस का सबसे पहला रूल्स है बेचना, जब तक आप बेचोगे नहीं अमीर नहीं बन सकते। आप कितनों भी पढ़े लिखे हो, कितनों भी ज्ञानी हो, कितनों भी विद्वान आदमी हो, जब तक वह बेचेगा नहीं या अपने कर्मचारियों से बिकवाएगा नहीं, तब तक उसका व्यापार सफल नहीं हो सकता। तो बिजनेस का एक ही रूल्स है, सेल्समैन बनना, बेचने की कला सीखना। और यदि बेचने की कला नहीं है तो आप करोड़ों रुपया का प्रोजेक्ट लगा लो, कुछ काम का नहीं है। तो हम एक पाठशाला खोल रहे हैं इस नीति में चेंज करके। किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहां पर हमको क्या बनाया जाता है, नौकर बनाने के लिए शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हम इसमें संशोधन करके एक हम पाठशाला बना रहे हैं जिसमें जो भी भर्ती होगा उसके अंदर बेचने की कला, पब्लिक स्पीकिंग की कला, कम्युनिकेशन स्किल की कला ऑटोमेटिक डेवलप होता चला जाएगा। और 5 साल तक यदि उस पद पर बना रहा तो इस कंपनी को वही लोग चलाएंगे जो शुरू में सेल्समैन का काम किए रहेंगे। हम इस कंपनी को चलाने वाले नहीं हैं, ये कंपनी को वही लोग चलाएंगे जो सेल्समैन रहेंगे, क्योंकि सेल्समैन ही कंपनी चला सकता है ना। समाज सेवक कंपनी नहीं चला सकता, समाज सेवा करने वाला कंपनी नहीं चला सकता है। वो तो कंपनी को कर्जे में डुबा देगा समाज सेवा के चक्कर में है। तो वो स्किल डेवलप करने के लिए इस नीति में एक परिवर्तन ला रहे हैं कि प्रथम जिनको हम लोग जो है चयन करेंगे वो प्रारंभ में प्रेरक के रूप में काम करेंगे। और प्रेरक के रूप में काम करते करते जैसे ये 100 व्यक्ति को शेयर होल्डर बनाता है, कितने व्यक्ति को, 100 व्यक्ति को शेयर होल्डर बनाता है। 500 की दर से बनवाइए, वो ज्यादा लेता है तो और अच्छी बात है, आपका कमीशन ज्यादा बनेगा। कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 50,000 का शेयर लेता है, आपका परसेंट और बढ़ जाएगा। नहीं सक रहे तो 100 जन आदमी चुनिए, अपने गांव के रिश्तेदारों को चुनिए और जुड़ जा भाई, कैसो करके उसको 100 लोगों को जोड़ना है। 100 लोगों को जैसे ही जुड़ेगा सेल्समैन लेवल 1 के पोस्ट पर चला जाएगा, जहां पर उसका परमानेंट स्थायी 4,000 रुपये महीना सैलरी होगा, प्लस जो है शेयर की बिक्री पर उसको कमीशन अलग मिलेगा, सामानों की बिक्री पर उसको कमीशन अलग से मिलेगा, सर्विस जो भी देगा अपने गांव में उस पर कमीशन उसको अलग से मिलेगा। लेवल 1 में पहुंचने पर 100 व्यक्ति को यदि शेयर होल्डर बनाता है 500 की दर से, तो कितना होगा टोटल राशि? 500 × 100 50,000। तो उसको शुरुआत में 4,000 सैलरी, बेसिक सैलरी मिलेगा। उस पर जो है परसेंट अब कम हो जाएगा, पहले 10% दे रहे थे ना, अब यहां पर 1.5% मिलेगा शेयर पर, क्योंकि हम सैलरी उसको मंथली सैलरी देंगे। अब लोग काम ही नहीं करते हैं तो हमको परिवर्तन करना पड़ रहा था, नहीं तो पहले तो इतना सैलरी है। तो 50,000 का 1.5% कितना होगा?
1500 कितना 1500 ना पूरा करके बताइए 50,000 का 1.5% 1500 रुपया उसमें 4,000 प्लस 1500 उसी प्रकार से जितने भी शेयर होल्डर बनेंगे उनसे हर महीना सामान खरीदवाने की जिम्मेदारी उनके घरों से ऑर्डर कलेक्ट करके उनको सामान सेल करने की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की होगी सेल्समैन लेवल 1 की। तो सामान जितना बिकवाएगा उसमें भी 1.5% उसका कमीशन होगा। 500 भी एक शेयर होल्डर खरीदता है तो वो भी 50,000 का बिक्री हुआ तो 50,000 की बिक्री में फिर 1.5% जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये भी 1500 हो जाएगा। तो बेसिक सैलरी में 4,000 है 4,000 में 1500 जुड़ेगा और 1500 फिर जो है सेल में जुड़ेगा तो कितना हो गया 4-3 7,000 रुपया। मात्र 100 व्यक्ति को जोड़ा और 7,000 रुपया उसको मंथली सैलरी जाने लगेगा। अब उस महीना में यदि ज्यादा सेल कर देता है तो 15-20 हजार रुपये जा सकता है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, सिर्फ बेसिक सैलरी 4,000 फिक्स है, बाकी आप जितना कमाई कर सकते हो करिए। इतना सैलरी आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं देने वाला। अब इतना छूट भी नहीं देगा कि आप इतना कमाओगे तो इतना परसेंट आपको मिलेगा। अब ये सारे पोस्ट सिर्फ आदिवासियों के लिए है, ट्राइबलों के लिए। इतना पर्याप्त है ना, कर सकते हैं कि नहीं? कितने लोग करना चाहते हैं? करना तो सब, इतने में तो पूरा झारखंड तुम्हें है। ऐसा लेकर ट्रेनिंग देना होगा सर, पर्याप्त नहीं लेना होगा। तो वो सेल्समैन ही खुद ही मास्टर ट्रेनर होगा, उसके अंदर संपूर्ण गुण डेवलप करना है हमको इस सिस्टम के माध्यम से। किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड कैसे बनेगा वही बनवाएगा, डीमेट अकाउंट कैसे खुलना है वही खुलवाएगा। सेल्समैन की बहुत बड़ा जिम्मेदारी होगा। और गांव में किसी का एक्सीडेंट हो गया उसको बीमा क्लेम करवाना है तो वही करवाएगा। तो बीमा क्लेम अगर होता है किसी का, यदि 10 लाख का बीमा क्लेम होता है, सामान्य वकील पकड़ते हैं तो कितना परसेंट लेते हैं? 25 से 30% वो लेता है। लेकिन हमारा जो हर प्रखंड, हर जिला, हर हाई कोर्ट के लेवल पर हमारे द्वारा सैलरी बेस पर रखे हुए वकील होंगे। जिससे गवर्नमेंट का वकील होता है ना, शासकीय वकील, उसी प्रकार से गण व्यवस्था के भी वकील होंगे। गांव में किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो जंगल में सांप काट दिया जाए, सड़क में दुर्घटना से कुछ हो गया, उसका इंश्योरेंस हाथी मार दिया, उसका जब इंश्योरेंस क्लेम होगा तो साधारण वकील के पास नहीं जाएगा। वो गांव का जो सेल्समैन है ना, उससे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा और ब्लॉक का जो अधिकारी है उसके पास जमा करके वकील के माध्यम से उसका क्लेम बनवाएगा। इसकी मृत्यु कम उम्र में हुआ है, यदि 70 साल तक जीता तो कम से कम 70 करोड़ कमाता, तो इसको 70 करोड़ में कम से कम 50 करोड़ दिया जाए करके वो क्लेम बनवाएगा। तो क्लेम बनवाएगा तो मान लीजिए 1% हमारे सिस्टम को बढ़ा देगा, जो भी क्लेम होगा उसमें वकील का चार्ज जुड़ा रहेगा। लेकिन जो सेल्समैन है ना, उसको भी इस क्लेम में 1.5% मिलेगा। तो सोच के देखिए कितना बड़ा राशि होगा। 1 करोड़ अगर मिला किसी को, उसमें 1.5% उसको मिला तो कितना होगा? 1.5 लाख रुपया। उसको अलग से बिजनेस करने की जरूरत नहीं है ना। है ना? ये रहा लेवल 1 की। लेवल 2 में जाएंगे तो 8,000 रुपये बेसिक सैलरी होगा। कितना बेसिक सैलरी? 8,000 रुपया। प्लस उसमें जितना भी शेयर कलेक्ट होंगे उस पर 1.5% पुनः जुड़ेगा। प्लस जो जितना बिक्री होगा उस पर भी 1.5% जुड़ेगा। जितना भी इंश्योरेंस क्लेम होगा उसमें भी 1.5% जुड़ेगा। तो 8,000 में ये जुड़ते चला जाएगा। लेकिन इसमें शर्त यह है, लेवल 2 में वही व्यक्ति पहुंचेगा जो कम से कम 500 शेयर होल्डर बनवाएगा। और 500 बहुत कठिन काम नहीं है। अरे जो व्यक्ति 500 शेयर नहीं बिकवा पाएगा
वो क्या बिजनेस करेगा? सेल्समैन में तो गुण होना चाहिए ना बेचने की। शेयर के जब तक गुण नहीं बताएंगे वो बिकेगा नहीं। कल हमारे ट्राइबल प्रिंसेस क्या नाम बताए, मुंडा, हेमा मुंडा बता रही थी कि बेचने की कला होना चाहिए। और लोग क्यों खरीदेंगे? जब आप उसका गुण बताएंगे। जैसे चकुड़ भाजी है, मुनगा पत्ती है, जब उसको लोगों को बताएंगे कि मुनगा का पत्ती है, इसको खाने से आपको बीपी नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, तो आदमी खरीद भी करेगा ना। जब आप शेयर के लाभ बताएंगे, टीआरसी के लाभ बताएंगे, भविष्य में आने वाला भीषण आर्थिक गुलामी और उसके खतरा के बारे में बताएंगे, तो लोग शेयर खरीदेंगे। और शेयर खरीदेंगे तो आपको पारिश्रमिक मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो जो व्यक्ति 100 शेयर नहीं बेच पाएगा, 500 शेयर नहीं बेच पाएगा, समझिए वो इस बिजनेस क्लास में फेल हो गया। समझिए स्नातक कोर्स से, मास्टर कोर्स से बड़ा कोर्स है सेल्समैन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। स्नातकोत्तर में 5 साल कराता ना पहले स्नातक, मतलब बैचलर फिर मास्टर डिग्री, है ना। उसी प्रकार से 5 साल तक 5 लेवल का कोर्स है। इस 5 लेवल को आप लोग जो है चाहे तो 3 महीना में कंप्लीट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप लगाते रहिए कई साल। ये कोर्स है, और यकीन मानिए इस बिजनेस सेल्समैन वाला कोर्स को कंप्लीट कर लिए, भले आप उसके बाद हमारे सिस्टम में काम करो चाहे मत करो, लेकिन आप दुनिया के सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे। कहीं भी आप काम करिए, खुद का भी बिजनेस शुरू करेंगे तो भी आप सक्सेसमैन बिजनेसमैन होंगे, क्योंकि आप में बिजनेस करने की संपूर्ण कला आ चुका रहेगा। तो ये पाठशाला बनाया जा रहा है, इसके पीछे कई ठो कारण है। पहला कारण तो आपको सैलरी भी मिलता रहे, हमारा टीआरसी का भी काम होता रहे। दूसरा, आप लोगों का स्किल डेवलप हो जाएगा, होगा कि ना। और इस कक्षा में भर्ती होने के लिए आप लोगों को कोई एडमिशन फीस नहीं है, बल्कि हम आपको जो है देंगे स्टाइपेंड की तरह हर महीना कमीशन। तो क्या आप लोग इस बिजनेस स्कूल में भर्ती होना चाहेंगे? यस सर, यस, है ना। लेवल 3 में जाएंगे तो वही जो है कितना हो जाएगा सर? 12,000 रुपया बेसिक सैलरी हो जाएगा। लेवल 3 में 12,000 बेसिक सैलरी हो जाएगा। अब लेवल 3 में पहुंचने के लिए 1500 शेयर धारक आपको बनाना है। लेवल 3 में पहुंचेंगे, लेवल 4 में पहुंचेंगे तो वही 16,000 हो जाएगा। इस टाइप से वो बढ़ते क्रम में रहेगा। और एक स्थिति ऐसा आएगा जब पूरा कर लेंगे तो आपको किसी ना किसी कंपनी का सीईओ बना दिया जाएगा, एमडी बना दिया जाएगा, मैनेजर बना दिया जाएगा। अब फिर ये कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? जो इस पाठशाला में पढ़े रहेगा उन्हीं लोगों की होगी। हम लोग तो एक्सपायरी डेट हो चुके रहेंगे, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड है, किसी का निजी नहीं है, किसी का पर्सनल नहीं है। ये समाज को हैंड ओवर होने वाला कंपनी है ना। तो जिसके अंदर जितना ज्यादा स्किल होगा वही इस कंपनी के सर्वश्रेष्ठ पदों में जाकर के आसीन होगा, वही संचालित करेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सैलरी स्कीम अभी ये वाला जो है ना इसी महीना में हम लोग जारी करेंगे अभी। लेकिन इस बीच में यदि आप काम करते हैं तो आपको पुराना वाला जो स्केल है 10% वाला उस पर अभी मिलेगा। तो अभी समय है, जब तक चेंज नहीं हो रहा तब तक आप 50,000 रुपये कमा लीजिए, फटाफट काम करते। तो ऐसे सर ये जो 500 शेयर जो बेचेगा, हाँ, तो वो जो कमीशन जो मिलेगा तो क्या वो महीना महीना मिलते रहे कि एक साल मिलते रहे? वो वन टाइम वाला है, वन टाइम, एक महीना, 1 महीना का। अच्छा, एक महीना जब बेचेगा जितना है। बेसिक सैलरी महीने में मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बेसिक सैलरी और रेगुलर। अच्छा बेसिक सैलरी मिलते रहेगा। हाँ, अच्छा, लेकिन उनको जो सैलरी मिलने वाला है उससे भी यदि कम काम करता है तो फिर वो प्रभावित हो जाएगा। सैलरी भी के उसके लिए भी टर्म एंड कंडीशन होगा। नहीं तो पता चला एक बार बना करके अपना खेती करने लगेगा, हर महीना मिलते रहेगा, सोचेगा उसको। नहीं तो उसके लिए नियम कानून होगा। ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा कि कल जो है आप लोग जो भी इस क्षेत्र में अपने अपने, चाहे यहाँ चाहे अपने क्षेत्र में, अपने प्रखंड में, अपने जिला में
कहीं भी आप काम कर सकते हैं पूरे भारत में। आप लोग यहाँ काम करना चाहते हैं, चाहे अपने प्रखंड में, अपने जिला में काम करना चाहते हैं, तो अपना रिज्यूम बना करके कल हम लोगों को दे दीजिएगा। ठीक है, रिज्यूम बना करके, ताकि इस एडमिशन में आप लोगों को भर्ती किया जा सके और फटाफट अपने टारगेट पूरा करिए, फिर कंपनी के बड़े बड़े पदों में आप हासिल हो जाइए, है ना। आपकी योग्यता के अनुसार काम मिलता चला जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप जो है बहुत ज्यादा डिग्री वाले हैं, ये मायने नहीं रखता है इसमें, है ना। यदि आप 12वीं पास है, आपके पास यदि बेचने की कला है, हमको बेचने की कला से मतलब है। यदि आप में बेचने की कला है, 12वीं पास है, और एक व्यक्ति MBA किया हुआ है लेकिन उसमें बेचने की कला नहीं, तो आप उससे ऊपर के पोस्टर में जा सकते हैं। सेलिंग स्किल मायने रखेगा इसमें, है ना। आपकी योग्यता और आपकी रुचि, आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, या आप मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करना चाहते हैं, या बिजनेस लीडर के रूप में काम करना चाहते हैं, या सेल्समैन के रूप में काम करना चाहते हैं, या इस आर्थिक गण व्यवस्था के प्रशासनिक ढांचा में जाकर के काम करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा, रुचि के अनुसार सब लोगों के लिए इसमें व्यवस्था है। कहीं ना कहीं सब लोग फिट हो जाएंगे।